सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में अपन क्या बात करने वाले हैं, ये है सेंटर ऑफ मास का लेक्चर अपना। ठीक है, इसमें अपन मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में सीखने वाले हैं और उसके क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, ये लेक्चर भी पिछले वाले की तरह ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, लेकिन बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो और शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो सीधी सी बात है कि अगर किसी बॉडी में मैं मास का आदान प्रदान बंद कर दूं, मतलब आदान प्रदान इंग्लिश मीडियम वाला छोड़ क्या बोल रहा है भाई साहब ये। ठीक है, तो देखिए अगर इसमें मैं कोई ना मास दूं ना इससे कोई मास लूं, इसका मास कांस्टेंट रखूं, तुम लोग बोलो हैं मास तो कांस्टेंट ही रहता था। ठीक है ना, मान लो ना अभी कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर इसको मैं ऐसे फेंका, ठीक है, क्या किया, ऐसे करके फेंका, तो क्या इसके साथ इसका सेंटर ऑफ मास भी मूव किया? हाँ बिल्कुल किया। तो क्या इस सेंटर ऑफ मास का कोई वेलोसिटी भी होगा? हाँ बिल्कुल होगा। क्या सेंटर ऑफ मास का कोई एक्सेलरेशन होगा? बिल्कुल होगा। अपने को कैसे निकालना है, लेकिन ये एक्सेलरेशन और ये वेलोसिटी उसी चीज का फॉर्मूला बताता हूँ, फिर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, यही तो मेरा काम है। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक तो अगर मान लेते हैं कि एक बॉडी है ऐसे करके, जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ये है बहुत सारे ये पार्टिकल्स। ठीक है, तो इनका सेंटर ऑफ मास कैसे निकलता था? m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डैश 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 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डैश 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 mn। ऐसा कुछ होता था क्या? हाँ बिल्कुल यही होता था, है ना, होता था कि नहीं? हाँ, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला याद है कि नहीं? हाँ ठीक है। अब जो है मान लेते हैं कि ये सेंटर ऑफ मास का, अब इसको मैं मूव कराना चालू कर दिया, इस पूरी बॉडी को अब मैं मूव कराना चालू कर दिया। तो मूव करा रहा हूँ तो इसका कुछ वेलोसिटी भी होगा, तो इसके सेंटर ऑफ मास का भी कुछ वेलोसिटी होगा। हाँ, तो वो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का कैसे होगा? बाय डिफरेंशिएटिंग आएगा, मतलब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो आ जाएगा। अच्छा, तो वी सी एम इज इक्वल टू डी आर सी एम बाई डी टी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भैया? ये जितने भी आर वाले टर्म्स है ये सब वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ रहे हो? बिल्कुल समझ रहे हो। अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, ये है मेरा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इसको लगा लेते हैं गोला, ये लीजिए। ठीक है, अब इसको मैं एक बार और डिफरेंशिएट करूं तो मेरे को एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मिलेगा बाय, एक सेकेंड, बाय डिफरेंशिएशन अब एक्सेलरेशन मिल जाएगा ए सी एम इज इक्वल्स टू डी वी सी एम बाय डी टी इज इक्वल्स टू, अब जितनी जगह वेलोसिटी दिख रहा है उतनी जगह एक्सेलरेशन डाल दो। तो m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस डैश 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 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डैश 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 mn तक जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरे पास? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ गया। अच्छा चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। क्वेश्चन बेसिकली ये बोलता है कि 2 ब्लॉक्स ऑफ मास 10 kg एंड 4 kg आर कनेक्टेड बाय ए स्प्रिंग। अच्छा, 10 किलो का ये बड़ा वाला और ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है एक छोटे वाले 4 किलो से, ये 10 का ये 4 का। ठीक है, बाय स्प्रिंग एंड इम्पल्स गिव्स अ वेलोसिटी ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड टू ए हैवियर ब्लॉक। इस पे एक फोर्स लगाया गया तो ये 14 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से स्लो वाले के पास दौड़ने लग गया। द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज, सेंटर ऑफ मास का क्या वेलोसिटी होगा इसके मूव करने से? ठीक है, तो चलो यार
तो VCM का फॉर्मूला क्या निकाले थे अपन, ये, ठीक है, M1V1 प्लस M2V2 बाय M1 प्लस M2। M1 क्या है, 10 है, यहाँ लिखा 10। V1 क्या है, 14 है, 14 लिख दिया, प्लस M2 क्या है, 4 है, इंटू V2 क्या है, 0 अपॉन M1 प्लस M2, 10 प्लस 4 14। तो ये क्या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मेरे पास 10 आ जाएगा क्या? हाँ, अच्छा, तो मतलब अगर एक हैवी बॉडी है और एक लाइट बॉडी है, हैवी बॉडी को मैं 14 मीटर पर सेकेंड इधर दूं तो इसका सेंटर ऑफ मास जहाँ कहीं यहाँ कहीं आएगा वो 10 मीटर पर सेकेंड से रफ्तार करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। अब जो है आगे और क्वेश्चंस दिखाता हूँ जो कि पूरा का पूरा दिमाग आप खोलना चालू करेंगे तुम लोग का, ठीक है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब उसके बाद आगे की बात करता हूँ। स्क्रीनशॉट मार लो इसका। तो अब बात करते हैं यार इन 3 क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। सस्ते सस्ते से हैं, थोड़े से कॉन्सेप्ट खोलने के लिए बस, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दिया है, 2 kg का ये दिया है, 4 kg का ये दिया है, ये इधर 1 मीटर पर सेकंड से, ये इधर 2 मीटर पर सेकंड से। तो क्या लगेगा जी, फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ नहीं यार। एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 a1 प्लस m2 a2 बाय m1 प्लस m2, ये लगेगा, हाँ बिल्कुल ये लगेगा। अब m1 क्या है, 2, a1 क्या है, 1 प्लस m2 क्या है, 4 और a2 क्या है। अब यहाँ दिक्कत देगा, यहाँ ध्यान से देखना कि 2 इधर की तरफ है, 2 मीटर पर सेकेंड इधर की तरफ है, तो नेगेटिव में लेना है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ठीक है। अपॉन टोटल मास जो कि है 6, तो ए सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या होगा, -8 और ये 2 तो -6/6, दैट इज -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इधर की तरफ है सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन, ठीक। अब इसका देखते हैं। तो एक 2 किलो का बॉडी है जो इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है 37 डिग्री एंगल पे, और एक 1 किलो का बॉडी है, एक है ये 1 किलो का बॉडी है जो कि 53 डिग्री एंगल से नीचे 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन नहीं, यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करना है यार। हाँ, लिखना ही भूल गया मैं, फाइंड VCOM, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये क्या आ जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 बाय m1 प्लस m2। अब देखो यहाँ इन सब टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं इसमें खेल कैसे होता है कि तुम लोग v ले लोगे 5 मीटर पर सेकेंड m1 का, फिर m2 का 10 मीटर पर सेकेंड ले लोगे, ठीक है, और v सेंटर ऑफ मास निकाल लोगे, बोलोगे सेंटर ऑफ मास आ गया वेलोसिटी। नहीं, ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। ये जो v1 है ये इसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों में बताना पड़ता है। तो 5 cos थीटा i कैप होगा v1, 5 cos 37 i कैप प्लस 5 sin 37 j कैप, 5 sin 37 j कैप, ठीक है। तो v1 को क्या लिख सकता हूँ, अब 37 डिग्री है, ठीक है, तो ट्रायंगल बनता है कुछ इस प्रकार का, 37 है तो 3 इधर 5 इधर 4 इधर, ऐसा रहता है। तो cos 37 इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस मतलब 4/5, तो यहाँ सिर्फ बचेगा 4i कैप, ठीक है, प्लस 5 sin 37 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 3/5, तो 3j कैप लिख सकते हैं। तो यहाँ से v1 की वैल्यू आ गई। अब v2 की वैल्यू निकालते हैं। तो v2 की वैल्यू क्या आएगी भैया, 1 मतलब 10 cos 53 माइनस 10 sin 53। माइनस क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ जो है नेगेटिव लेते हैं हमेशा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10 cos 53 i कैप
माइनस 10 साइन 53 जे कैप। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ 37 है तो ऐसे होगा, और 53 अगर है यहाँ पे एंगल, तो ये 3 और 4 इंटरचेंज जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो cos 53 कितना होता है, बेस बाय हाइपोटेनस मतलब 3/5, मतलब 6 आई कैप बोल लो, माइनस cos 53 साइन 53 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 4/5, एक सेकेंड, 8 जे कैप हो जाएगा। ठीक है, अब आया ये V1 और V2 के वैल्यू। अब V1 V2 को इसमें पुट करो। ठीक है, मास है 2 और 1, तो VCM इज इक्वल टू 2 इंटू 4i प्लस 3j प्लस 3j कैप, और दूसरा क्या है प्लस 1 और V2 क्या है 6i माइनस 8j कैप। ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2, ये 2 प्लस ये 1 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 2 8i प्लस 6j, तो ये हो जाएगा 14i कैप। ठीक है, 6j माइनस 8j माइनस 2j कैप बोल लो अपॉन 3। तो ये है अपना वेलोसिटी एट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ऐसे खेलना था इस क्वेश्चन को। अब ये वाला देखते हैं। ठीक है, 2 पार्टिकल्स ऑफ मास, देखो वही करना है इसमें भी, मास इतना, हैविंग एक्सेलरेशन इतना दे दिया है, फाइंड आउट ACM। तो ACM का फॉर्मूला m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इस प्रकार लिखना। अब क्या m1 कितना दिया है भैया 1 इंटू a1 एक्सेलरेशन एट फर्स्ट क्या है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, प्लस सेकेंड पार्टिकल है 3 इंटू एक है माइनस 2i कैप प्लस 4/3j कैप माइनस k कैप। ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 3 दैट इज 4। तो ए सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा आई कैप माइनस 6i कैप, तो माइनस 5i कैप हो जाएगा, माइनस 2j कैप प्लस 4/3k कैप, तो 4/3 माइनस 2 4/3 माइनस 2 दैट इज माइनस 6, तो माइनस 2/3, तो माइनस 2/3 जे कैप, 5k कैप माइनस k कैप। एक सेकंड कुछ गलत हो गया, सॉरी। यहाँ 3 भी तो है ना सामने में, तो ये आई कैप माइनस 6i कैप। ठीक है, माइनस 2j कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप माइनस 3k कैप अपॉन में 4। अब करते हैं सॉल्व, तो माइनस 5i कैप माइनस 5i कैप 2j कैप, अरे यार तो यार वो थोड़ा कॉल वॉल आ गया था। ठीक है, किसका कॉल, दोस्त का कॉल आया था। क्या समझते हो माँ कसम, ऐसे निकालोगे जी। देखिए आई कैप माइनस 6i कैप तो ये कितना हो जाएगा माइनस 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप 2j कैप 5k कैप माइनस 3k कैप, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 2k कैप अपॉन 4। तो ये जो है अपना एक्सेलरेशन एट सेंटर ऑफ मास है। इन सब का स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे की कहानी बताता हूँ तुम लोग को। ठीक है, आगे क्वेश्चंस स्क्रीनशॉट मार लो। तो अब बात करते हैं यार इन 2 क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ये,
फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ फॉलोइंग सिस्टम, ऑल सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस। ठीक है, ये दो सरफेस दिया है, एक मास m है, एक मास, दोनों मास m ही है, एक 60 डिग्री पे, एक 30 डिग्री पे है। ठीक है, इधर की तरफ जा रहा है, तो इधर की तरफ जा रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ है? हाँ, और इसका इधर mg sin 60 लग रहा है क्या? हाँ, तो इसका एक्सेलरेशन इधर होना चाहिए और इसका mg cos 60 इधर होना चाहिए, बिल्कुल होगा, cos 30 सॉरी, और इधर माइनस एक्सेलरेशन इसका a। ठीक है, इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब जो है अपने को a सेंटर ऑफ मास निकालना है, इसका a सेंटर ऑफ मास, तो ये क्या होता है? m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2, यही होता है, यही होता है ना भाई? ठीक है, तो एक सेकेंड, m कॉमन कॉमन यहाँ 2m, हाँ ठीक है, तो यहाँ से m कॉमन आ जाएगा क्योंकि मास सेम है, तो यहाँ से m कॉमन a1 प्लस a2 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 2m, m से m गया, तो यहाँ a सेंटर ऑफ मास क्या आ रहा है मेरा? a1 प्लस a2 बाय 2। ठीक है, ये आ रहा है। अब जो है देखो, अब क्या बोल रहा हूँ मैं कि इधर mg sin 60 लग रहा है, ठीक, और इधर mg cos 30 लग रहा है। ठीक है, तो होगा क्या कि मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टोटल फोर्स होता है क्या? हाँ, होता तो है। ठीक है, टोटल मास कितना है? 2, एक्सेलरेशन कितना है? a। ठीक है, और इधर क्या लग रहा है? mg sin 60 कितना होता है? √3/2, और माइनस में इस तरफ क्या लिख रहा है? mg cos 30। अब cos 30 कितना होता है? एक सेकेंड, cos 30 भी तो √3/2 ही होता है क्या? sin 0 0 sin 30 1/2 1/√2 √3/2। ठीक है, वाह, ये तो फिर 0 आ जाएगा यार। एक सेकंड, क्वेश्चन गलत है क्या मेरा? क्वेश्चन मेरा, एक सेकेंड, क्वेश्चन तो सही दिख रहा है, क्या कहाँ गलत हो गया तो यार? अच्छा, ये cos 30 नहीं होगा, ये sin 30 होगा। आँख का अंधा हूँ मैं भी। ठीक है, तो इधर mg sin 30 लगेगा, तो mg sin 30 मतलब 1/2। ठीक है, ये टोटल फोर्स हो गया, फोर्स इज इक्वल टू ma, और ये टोटल फोर्स लग रहा है। ठीक, तो अब क्या, 2a हो जाएगा, ये m से m कट जाएगा तीनों जगह, यहाँ से g कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा √3 - 1/2 भी बाहर ला लेते हैं, तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? g/4 इंटू √3 - 1। ये जो है मेरा बेसिकली वो हो जाएगा क्या? एक्सेलरेशन का वैल्यू। अब एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास में क्या दिया है? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन a1 a2/2। अब यहाँ पे मामला थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ a1 a2 को तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि ये 60 तो ये 90 होगा। ठीक है, होगा, हाँ, तो दोनों एक्सेलरेशंस के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो यहाँ लिख देता हूँ थीटा 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ a1 प्लस a2 को तोड़ने के लिए होता है √a²। अब a1 तो a है, प्लस a², क्योंकि a2 भी a है, प्लस 2a² cos 90, cos 0 1 cos 90 0, तो ये पूरा टर्म वैनिश हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या? √2a बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे a सेंटर ऑफ मास क्या हो गया था अपना? ये मैग्नीट्यूड ऑफ a1 प्लस a2 का वैल्यू, तो a सेंटर ऑफ मास का क्या वैल्यू होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a1 प्लस a2/2 इज इक्वल्स टू, अब मैग्नीट्यूड ऑफ a1 प्लस a2 इतना है, तो √2a/2
इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ अब मैं, √2 से √2 काट दूंगा तो a/√2 हो जाएगा। a कितना है मेरा, ये दे है जी, तो इसको यहाँ डाल दो, तो g/4 √2 इंटू √3 - 1। तो ये है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कि इसमें क्या होगा। तो देखो ये बेसिकली सिर्फ इतना बोला है कि ये वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो ये नीचे जा रहा है, तो ये बेसिकली ऊपर आ रहा होगा। तो इसमें एक्सेलरेशन -a लग रहा है, इसमें एक्सेलरेशन +a लग रहा है, नीचे m1g लग रहा है, इसके भी नीचे m2g लग रहा है। ठीक है, तो टोटल फोर्स कितना हो जाता है, मास m1 + m2 इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1g - m2g, 1g - m2g। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, m1 - m2 इंटू g अपॉन क्या बोलते हैं m1 + m2, यही होगा। और एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास कितना होगा, m1a1 + m2a2 अपॉन m1 + m2। अब m1 क्या है, ये a1 क्या है +a, m2 क्या है, ये a2 क्या है -a। ठीक है, तो a सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, ये m1 - m2 इंटू a हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा m1 + m2। अब a सेंटर ऑफ मास में ये जो a दिख रहा है उसका वैल्यू ये है, डाल दो और क्या। तो a सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 - m2 अपॉन m1 + m2 इंटू इस एक ही जगह इसको डाल दो, तो m1 - m2 g अपॉन m1 + m2। ठीक है, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा m1 - m2 का होल स्क्वायर g अपॉन m1 + m2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये है सेकंड क्वेश्चन, ये है फर्स्ट क्वेश्चन, सबका स्क्रीनशॉट मार लो, फिर आगे की बात बताता हूँ। तो अब बात करते हैं यार अपन इन दो क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो चलो 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 चलो। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि 3 पार्टिकल है एक्सपीरियंस कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू दूसरे बॉडी आउटसाइड द 3 पार्टिकल के आउटसाइड के किसी बॉडी करंट, तीनों मैग्नीट्यूड कुछ फोर्स का क्या बोलते हैं एक दूसरे के ऊपर मतलब लग रहा है, बोल सकते हो। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मेरे को मासेस दे दिए हैं, मेरे को पूछा है सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होगा और एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास और उसका डायरेक्शन क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए पहले एक्स सेंटर ऑफ मास निकालो, तो m1 x1, तो m1 क्या है 1 इंटू x1 क्या है -2, तो 1 - 2 प्लस m2 x2, तो 2। इसका कोऑर्डिनेट लिखना भूल गया हूँ, एक सेकंड, मेरे किताब कहाँ है, 1 और 2 है इसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो m2 x2 तो 2 इंटू x2 क्या है 1 प्लस 3 इंटू x3 क्या है 1 अपॉन 1 + 2 + 3 दैट इज 6। तो ये -2 हो गया, ये हो गया +2, ये हो गया 3/6 दैट इज हाफ। अब y सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, तो y सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, m1 y1, तो 1 × 4, 1 × 4 प्लस 2 × 2 × 2 -3 × 3। क्यों माइनस, क्योंकि 3 × -3 है ना, तो माइनस पहले लगा दिया, अपॉन 6। तो 2 दूनी 4, 4 + 4 8, 8 - 9 -1/6। ये है y सेंटर ऑफ मास। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो देखो a सेंटर ऑफ मास के लिए, ठीक है, F1 + F2 + डैश 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 कितने फोर्स लग रहे हैं अपॉन
टोटल मास लिख सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस टोटल मास को m1 प्लस m2 m प्लस m3 ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, टोटल मास। तो ए सेंटर ऑफ मास ऑफ x कंपोनेंट कितना होगा? तो f1x प्लस f2x प्लस f3x, तो सिर्फ x कंपोनेंट लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले x कंपोनेंट फर्स्ट वाले 1 kg मास का, तो ये -11 ले सकता हूँ क्या? बिल्कुल ले सकता हूँ। माइनस क्यों? क्योंकि इधर जा रहा है, ये इधर 10 जा रहा है, तो 10 cos 37। cos 37 कितना होता है भैया? cos 37 होता है 3/5, 3, सो 6 हो जाएगा ये, प्लस 6 इधर की तरफ और प्लस 15 इधर की तरफ, अपॉन टोटल मास कितना है? 1 + 2 + 3 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 बचेगा यहाँ पे, 6 + 4 10, 10/6, दैट इज 5/3 आया एक्सेलरेशन एट x कंपोनेंट। ठीक है, यही चाहेगा ना, एक सेकंड फिर से देख लेने दो। इसका है -11, 10 cos 37, cos 37 4/5, 8 आएगा यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 12/6, दैट इज 2 आएगा। और ए सेंटर ऑफ मास एट y कंपोनेंट क्या आएगा? ये आएगा F1y। तो F1 का y में कोई कंपोनेंट है क्या? नहीं, तो 0। F2y, क्या 10 का y में भी कोई कंपोनेंट होगा? हाँ, 10 sin 37, 10 sin 37, sin 37 होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, दैट इज 3/5, 2 + 6, इसमें 6 आएगा। 6 प्लस, क्या इसका y में कोई कंपोनेंट दिख रहा है? नहीं, तो 0 अपॉन टोटल मास 6, तो ये आया हाफ। तो ए वाई आ गया, ए एक्स आ गया, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा भैया? ये कौन सा y में आया है? हाँ, 2i कैप प्लस j कैप। और मैग्नीट्यूड की बात करो एक्सेलरेशन के, तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज √5। और एंगल या डायरेक्शन की बात करूँ तो tan थीटा इज इक्वल टू ACMy बाय ACMx होता है, तो ये हो जाएगा हाफ। तो ये है डायरेक्शन इसका। ठीक है, क्लियर हो गया होगा मेरे को लग रहा है ये क्वेश्चन। अब इसकी बात करते हैं। तो ये क्या बोलता है? 2 बॉल है, ए और बी दोनों इक्वल मास के हैं, प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से नीचे ग्राउंड से ऊपर फेंका गया। ठीक है, एक को 50 मीटर पर सेकेंड से नीचे वाले को, एक को 30 मीटर पर सेकेंड से, जो कि 40 मीटर ऊपर है। अबव द फर्स्ट बॉल इनिशियल, फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय देयर सेंटर ऑफ मास। उनके सेंटर ऑफ मास, उनका सेंटर ऑफ मास जो है वो कितना मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। तो सबसे पहले यहाँ वाई कंपोनेंट में मूव करें तो वाई सेंटर ऑफ मास निकाल ले क्या? बिल्कुल निकाल लेते हैं। एक सेकंड, मासेस नहीं दिया क्या? 2 balls A and B ऑफ इक्वल मास। एक सेकंड, मास नहीं दिया क्या? इक्वल मास दिया है सिर्फ, नहीं मासेस नहीं है गिवन बुक में भी। कौन सी बुक से दे रहा हूँ पूछ रहे हो? सेंगेज से है, सेंगेज। देखो मेरा जो ये जो एग्जांपल्स निकालता हूँ ना मैं, वो 4 चीज़ों से निकालता हूँ। पहला सेंगेज, दूसरा डीसी पांडे, तीसरा HC वर्मा और चौथा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये 4 चीज़ों से मेरा जो है पूरा का पूरा जो ये सब जो एग्जांपल्स है वो रहता है। तो अभी ये जो एग्जांपल है ये सेंगेज का एग्जांपल है। ठीक है, इससे पिछला वाला जो एग्जांपल देखे थे वो निकाला था मैं HC वर्मा से। ठीक है, ठीक है। तो 2 बॉल है ए और बी जिसका मास है इक्वल, प्रोजेक्टेड अपवर्ड, वन फ्रॉम ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड एंड अदर फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट 40 मीटर। ठीक है, वाई सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं पहले दोनों का। तो दोनों का मास सेम है, तो m इंटू x1। ठीक है, तो नहीं m इंटू y1, तो y1 तो 0 है यार, प्लस दूसरा m इंटू y2 दैट इज 40 अपॉन टोटल मास 2m। तो ये हो जाएगा m से m कटेगा 40, तो ये 20 आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास कितना है अब y का? 20, मतलब इस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं है 20 पे, हाफ पे। ठीक है, ठीक है। अब जो है मेरे को क्या निकालना है? फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय।
तो वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास क्या होगा इनिशियली, तो m इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट दैट इज 50 प्लस m इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड दैट इज 30 अपॉन 2m, तो ये हो जाएगा 40। हो रहा है ना, m से m कट, हाँ 40 हो रहा है, ठीक है। अब VCM इज इक्वल टू UCM प्लस 2ACM, H बोल सकता हूँ क्या। अब ये H क्या है भैया, ये H जो है ये हाइट है सेंटर ऑफ मास का, इस कंडीशन में कितना ऊपर तक जाएगा ये करके, ठीक है। या फिर इसको ये भी बोल सकते हो कि ये हाइट है कि ये दोनों बॉल्स कहाँ तक जाएंगी मैक्सिमम, ठीक है। तो A सेंटर ऑफ मास क्या होगा, A सेंटर ऑफ मास जो है वो ग्रेविटेशन G की तरह ही एक्ट करेगा। तो V सेंटर ऑफ मास क्या है, 0। क्यों, फाइनली जो है देखो, फाइनली जो है यहाँ पे पहुँचना है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, मतलब दोनों चीज़ जब एक साथ आ जाएंगे तो क्या V सेंटर ऑफ मास मतलब फाइनल वेलोसिटी जो है सेंटर ऑफ मास का वो 0 आ जाएगा क्या। हाँ, दोनों मूव नहीं कर रहा है, जब मूव नहीं करेगा तो वो 0 ही आएगा ना। फाइनल क्यों 0 होगा, क्योंकि आखिरी में तो दोनों को रुकना ही है, दोनों बॉल आखिरी में कहीं ना कहीं तो रुकेगा ही ना। हाँ, इसीलिए V सेंटर ऑफ मास 0 है। U सेंटर ऑफ मास क्या है, ये क्या निकाले ना जो अपन, यही है 40 प्लस नहीं लेंगे एक्चुअली में, इसको माइनस में लेंगे। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रहा है और बॉल ऊपर जा रहे हैं ना। -2 इंटू 10 इंटू H, कुछ तो गलत हो रहा है, यहाँ V स्क्वायर है, यहाँ U स्क्वायर है। हाँ, तो ये 40 नहीं है, 1600 हो जाएगा, ठीक है। तो हाइट कितना आ जाएगा, 1600 बाय 20 से कटा ये 80, ठीक है, ये 80। क्या ये मैक्सिमम हाइट है, नहीं, मैक्सिमम हाइट जो है वो ये जो y दिया है ना अपना, ये प्लस ये हाइट है, ये अपना मैक्सिमम हाइट होगा। क्यों, क्योंकि y सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है और मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जा रही है, दोनों बॉल, ये दोनों बॉल जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो इनका सेंटर ऑफ मास भी ऊपर जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास मैक्सिमम कितना जा सकता है ये पूछा है। तो पहले सेंटर ऑफ मास इनिशियली 20 पे था फिर कहाँ तक पहुँचा, 80 तक, तो मैक्सिमम कितना हुआ, 100, ठीक है, ऐसे करना है। तो मैक्सिमम हाइट सेंटर ऑफ मास का क्या है, 100। होप ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बात करते हैं। तो अब बात करते हैं यार आज के आखिरी क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चंस नहीं क्वेश्चन, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक रस्सी है, ठीक है, ऊपर से स्नेक आ रहा है, क्या आ रहा है, स्नेक आ रहा है। अब सामने वाला फर्स्ट वाला आदमी जो है अंधा है, तो वो चुपचाप A1 एक्सेलरेशन से ऊपर चल रहा है, जो कि 15 किलो का आदमी है, अंधा, ठीक है। सेकंड वाला अंधा नहीं है, उसने सांप को देख लिया है, इसलिए वो नीचे की तरफ उतार रहा है। तीसरा वाला अपने प्यार की ख्यालों में खोया हुआ है, तो वो सांप को देख नहीं पा रहा है, इसलिए वो भाई साहब रेस्ट पे है। और चौथे वाले ने भी देख लिया है, तो वो सुम सुम से उतर रहा है, सुम सुम से मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से उतर रहा है नीचे। चौथा 40 किलो का है, तीसरा 20 किलो का है, दूसरा 25 किलो का है, पहला 15 किलो का है। तो बेचारा अंधा तो जाने वाला है, क्योंकि यहाँ से स्नेक उतर रहा है। अब स्नेक सुन के कईयों को अपनी एक्स याद आ गई होगी, है कि नहीं। छोड़ो एक्स, छोड़ो नेक्स्ट, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। तो अब अपने को पूछा है फाइंड आउट फोर्स एक्सर्टेड बाय सीलिंग ऑन द रोप। हैं, ये क्या चीज़ है, फोर्स एक्सर्टेड बाय सीलिंग ऑन द रोप। वाह 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 वाह, कुछ नहीं पूछा है, टेंशन पूछा है ये ऐसे करके, ठीक है, समझ रहे हो। फोर्स एक्सर्टेड बाय सीलिंग ऑन द रोप इज टेंशन, टेंशन को ही बोलते हैं वो फोर्स, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने को सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा एक्सेलरेशन का। हैं, क्यों, मेरे को तो टेंशन पूछा है, बताता हूँ मित्र, बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है सखा, सब बताता हूँ, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है सेंटर ऑफ मास का क्या होगा,
m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस जितना तक ले जा सको। तो m1 क्या है भाई 15, एक्सेलरेशन क्या है भाई उसका, ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेंगे तो 1 है, प्लस m2 क्या है भाई 25 इंटू -3 क्यों, क्योंकि सुम काट में नीचे उतर रहा है वो, ठीक है। तीसरा क्या है 20 इंटू 0 क्योंकि रेस्ट पे है, चौथा है 40 इंटू 0 क्योंकि स्लोली उतर रहा है, तो एक्सेलरेशन नहीं काउंट नहीं करते तब। और टोटल मास है 100, तो एक्सेलरेशन का सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा 15 माइनस 75 अपॉन 100, ठीक है। तो 75 में 5 गया और 70, तो -60 बाय 100, तो 1 0 से 1 0, तो -3/5 हो गया। ये क्या है एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का, मतलब क्या -3/5 है, मतलब एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है नीचे 3/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन मेन नेट एक्सेलरेशन तो यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है मतलब कहीं ना कहीं mg जो है वो एक सेकेंड, हाँ mg जो है कहीं ना कहीं इस टेंशन से ज्यादा है, जो कि इक्वल होगा मास इनटू एक्सेलरेशन और सेंटर ऑफ मास, ठीक है। हाँ ठीक है, तो टोटल मास कितना है 100 इंटू जी है 10 माइनस टेंशन है t, मास कितना है 100 इंटू ये कितना है 3/5, ठीक है। तो ये तो 20 इंटू 60 और ये कितना 1000 माइनस 60 इज इक्वल्स टू टेंशन आया 940 न्यूटन, इतना टेंशन लग रहा है या फिर इतना फोर्स सीलिंग रोप पे लगा रहा है, ठीक है। होप इतना सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म, और क्या, और कहाँ तक ले जाएंगे इसको, कितना क्वेश्चन कराएंगे इसमें, ठीक है। होप इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ तक आए हो लेक्चर देखते देखते तो कुछ तो अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब मारो ना मारो ना, मेरे बोलने से कहाँ मारोगे यार तुम लोग। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पे।